ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। इट्स अ जनरल रीडिंग, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So let's find out, Leo, what's going on. Okay, deep buried emotions we are getting for Leo. Emotionally, कोई चीज़ है जो आपको ड्रेन कर रही है और आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि इज़ इट वर्थ, क्या ये आपके साथ ऐसा ही होना था या ऐसा क्यों हो रहा है। यू आर ऑल अलोन इन द कनेक्शन। अगर कनेक्शन में भी है देन ऑल्सो यू आर ऑल अलोन। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। एंड यू आर काइंड ऑफ अ वेरी इमोशनली ड्रेन्ड, को डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी के ऊपर, या सिचुएशन ऐसी है एंड यू कान आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इट्स अबाउट, हो सकता है आपके स्पाउस हैं, ये कुछ ज़्यादा ही उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। शायद हो सकता है दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू, या हो सकता है कि आप दोनों की थिंकिंग नहीं मैच हो रही है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। और कुछ के लिए हो सकता है, आई एम गेटिंग टू स्टोरीज लियो। कुछ के लिए हो सकता है दैट समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, और कोई आपकी तरफ आना चाहता है। समबडी वांट्स टू बी विद यू, अ न्यू पर्सन। ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, लाइक अ न्यू पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड मे बी यू आर लाइक कन्फ्यूज्ड कि क्या करें। लियो के लिए हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ओके अगर नेक्स्ट मूव की बात करें तो आई डोंट थिंक मूव तो मुझे स्पेसिफिकली कोई नहीं दिखाई दे रहा। इट्स अबाउट 5 ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ ट्रॉमा, लाइक पास्ट ट्रॉमाज हैं जिसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, या बातें कुछ ऐसी हुई हैं जो आप निकाल नहीं पा रहे हैं दिमाग से। एंड यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी इन योर वर्क। आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं अपने काम में। लाइक समथिंग इज़ नॉट वर्किंग एंड यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी इन योर वर्क। आप आपको अपने काम में बिजी रख रहे हैं कि ठीक है, देखते हैं कैसे है, क्या है, वट एवर। बट आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क लाइक दिस, मतलब इस सिचुएशन में। ठीक है, आउटकम की अगर बात करें तो इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, शायद कुछ लियो को ऐसा लगता है कि आप गलत कनेक्शन में आ गए हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि येस फाइनली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लव कनेक्शन है तो देयर वॉज लाइक आपका जो पास्ट है वो अच्छा नहीं है, तो उसमें से निकल के यू विल फाइंड द वन दैट इज़ मेंट फॉर यू। ठीक है, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट दैट हीलिंग द कनेक्शन, हीलिंग। इट्स अबाउट कि ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ों को टाइम लगता है, बट आई थिंक यू नीड टू गिव ईच अदर स्पेस एंड टाइम, और अपने आप को हील कीजिए, कनेक्शन को हील कीजिए, और जो बाकी जो है वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन द कनेक्शन। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। येस, आई मीन डिलेड, थोड़ी सी डिलेड एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, समथिंग कुछ ना कुछ चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, जो लोग मैरिड हैं। बाकी सब के लिए आई थिंक इट्स अबाउट टूवर्ड्स अ न्यू कनेक्शन, और हीलिंग योर सेल्फ, और बीइंग इन अ स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए कि आप किसी नए कनेक्शन में आ सकते हैं, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, आप लोगों की बात हो सकती है, शादी हो सकती है, फेलो फायर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, अ पोटेंशियल पार्टनर। और बाकी दूसरे लियो जो हैं, जो लोग मैरिड हैं, देन इट्स अबाउट हीलिंग। और आई थिंक थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट आपकी तरफ से भी मुझे शो हो रहा है। तो करना क्या है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, कि अगर आप दोनों ही ईगो लेके चलेंगे देन आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द सिचुएशन। ठीक है, अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही ईगो लेके चलेंगे कि नहीं आप जो कहेंगे वही होगा, या वो कहेंगे कि वो जो कहेंगे वही होगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, आप दोनों को मोल्ड होना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर लियो। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। career wise I think it's about like stepping forward,
जैसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से बस मतलब जो भी है लास्ट एफर्ट जिसे कहते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है टूवर्ड्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कि यू नो लाइक आपने वो एक गेम देखी है जिसमें वो आई डोंट नो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रॉड होती है एंड दिस लाइक हिट इट और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो आई डोंट नो वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग कि येस दैट्स इट, बस बहुत हो गया। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर लियो। और एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, सेविंग मनी एज वेल, या अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं, कोई प्लान है और आप सोच रहे हैं कि करके देख लेते हैं हाउ इट गोज। येस like career wise it's like on a crossroad, you are on the verge कि बस इसके बाद आप कुछ नहीं करने वाले ट्राई, या मतलब ये दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यस और यही जो एनर्जी है शायद यही है जो आपका पेशेंस भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं आप गिव अप तो नहीं कर देते, कहीं आप सरेंडर तो नहीं कर देते। सरेंडर भगवान के सामने करना है बट अपना काम करते रहना है पूरा फुल होल हार्टेडली, जो भी आपको ड्यूटीज सौंपी गई हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक ऑन द वर्ज ऑफ चेंज एंड नॉट गिविंग अप। अंदर से आप पूरा एकदम ड्रेन हो गए बट स्टिल यू आर गिविंग, स्टिल यू आर फाइटिंग, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लाइक एक रेस होती है, आप देखते हैं तो बिल्कुल जब एंड पॉइंट पे जब हम पहुंचने वाले होते हैं, जब तो और बिल्कुल कहते हैं ना आप गिव अप करने वाले होते हो, तो वहाँ बस वहाँ लाइक ऑलमोस्ट जीत के पास तो वो वाली एनर्जी हमें आई डोंट नो, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टुडे हाउ टू एक्सप्लेन लियो कि करियर वाइज कैसा हो सकता है आपके लिए आने वाला टाइम। तो दिस इज़ वी आर गेटिंग। क्या गाइडेंस है लियो के लिए? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है। चेंज, यस। why, what is blocking, what is blocking लियो को ब्लॉक कर रही है पास्ट एनर्जीज। आई थिंक लियो जो है आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। पास्ट का बर्डन, पास्ट का बैगेज, पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उनके रास्ते में आ रही हैं, उनको ब्लॉक कर रही हैं। पास्ट से रिलेटेड बातें करना, उसी में फंसे रहना, ठीक है, और दिस एंड दैट, या चीज़ें डिसअपॉइंट हो जाना पास्ट को लेके, पास्ट लाइफ्स, बर्डन्स। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके बारे में बात ही करना बंद कर देना चाहिए, मतलब बिल्कुल नो, ठीक है। और दूसरी बात ये दैट यू हैव टू मूव विद द चेंज। जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ आपको चलना ज़रूरी है। यू कांट स्टॉप, राइट? सो यू हैव टू गो विद द चेंज। जहाँ आप अपने आप को स्टॉप करेंगे, जहाँ आप पीछे मुड़ के देखेंगे, वहाँ आप स्टक हो जाएंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये नहीं है कि मतलब मैं कनेक्शंस के बारे में यहाँ बात नहीं कर रही, मैं जनरल आपकी सक्सेस के बारे में वैसे बात कर रहे हैं, एंड हाँ, रिलेशनशिप वाइज भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसी अगर रिलेशनशिप में हैं और आप मान लीजिए एक रिलेशनशिप है और आप बार बार पास्ट की बात निकाल के कुछ दिन बाद लाइक यू आर गोइंग फाइन, कुछ दिन के बाद अचानक से अरे उस दिन तुमने मेरे साथ ये किया था, अरे तुमने उस दिन मुझे ये बोला था। नाउ ड्रैगिंग दैट एनर्जी इन द प्रेजेंट दिस वे, तो प्रेजेंट भी आप वो ख़राब कर रहे हो और फ्यूचर का तो कुछ कह ही नहीं सकते। सो दिस इज़ द थिंग। सो मे बी यस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखिए।